बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की तवज्जो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम की जानिब दिलाना चाहते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान अब उठा रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। किसी ने हुकूमत पाकिस्तान को गुमराह कर दिया है, ये गलत फैसला करने जा रहे हैं और हर सूरत में इस वक्त इनको वार्निंग देना जरूरी है कि यह कितना खतरनाक काम है जो हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की सालमियत और मईशत के साथ करने जा रही है। देखिए, जिस तरह कोरोना वैक्सीन शुरू हुई थी उस वक्त ये फकीर वाहिद वजूद था पाकिस्तान में जो चीख चीख कर पूरी कौम को आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारा लॉकडाउन, ये फेस मास्किंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये वैक्सीन फ्रॉड है, ये न करना, तुम लोग मारे जाओगे। ये वैक्सीन अनटेस्टेड है, ये वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल है, ये वैक्सीन है ही नहीं, ये डीएनए मॉडिफाइंग एक ड्रग है जो तमाम इंसानियत को दी जा रही है। और इसके लिए इन्होंने एक फेक कोरोना वायरस क्रिएट किया था जो सिर्फ एक इनहैंस्ड जुकाम था और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अफराद मर रहे हैं हार्ट अटैक से, क्लॉक से, ब्रेन हैमरेज से, उनके खून के लोथड़े बन रहे हैं दिलों में और दिमाग में, क्लॉट्स बन रहे हैं। उस वक्त मना किया था ना, सुन लेते बात हमारी। जब एक ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल से कि हमारी कोई नसीहत मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ नहीं होती, वो गलत साबित नहीं होती अल्लाह के फजल से, तो हमारी वार्निंग्स को सुन लिया करें। हजारों सैकड़ों वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमने वक्त पर दी लेकिन हुकूमत ने नहीं सुनी। आज जो गलती हुकूमत करने जा रही है वो ये कि पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में ये बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में दाखिल हो रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया जा रहा है। इसके लिए कई हजार मेगावाट पावर एलोकेट की जाएगी जो सो कॉल्ड क्रिप्टो की, बिटकॉइन की माइनिंग करेगी। ये एक इतना खतरनाक काम है, एहसास भी नहीं है आजकल के हुक्मरानों को कि ये क्या करने। सिर्फ चूंकि फैशन ट्रेंड है क्रिप्टो का और दुनिया में एक बिटकॉइंस जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज पे, हाई वैल्यू पर बिक रहे हैं, तो इस वक्त इनको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये नजर आ रही है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो क्रिप्टो में बना लेते हैं। इससे पहले कि हम क्रिप्टो के खतरात पर बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि किसी भी मुल्क का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है। करेंसी हमेशा से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती थी जिसका अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद जब पेपर का दौर आया तो जाहिर है ये सारी पेपर करेंसी जो इस वक्त चल रही है कोई भी गोल्ड बैक्ड नहीं है, ये सब फिएट करेंसी है, सब फेक करेंसी है, रद्दी कागज है। वो हुकूमत जो इसको जारी करती है, वो मुल्क जो इसको इसकी अथॉरिटी बनता है, इसको बैक करता है, अगर मुल्क खत्म हो जाए, हुकूमत खत्म हो जाए तो जिसके पास ये पेपर करेंसी है वो दिवालिया हो जाता है, वो फारिग हो जाता है। जिस तरह आपको याद है जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो उस वक्त कुवैती दिनार पाकिस्तानी करेंसी में 75 रुपए का था, लेकिन जब इराक ने कब्जा कर लिया तो वही कुवैती दिनार पाकिस्तान में 1-1 रुपए का बिक रहा था। क्योंकि हुकूमत ही खत्म हो गई, कुवैत ही खत्म हो गया, लोगों का ख्याल था कि कुवैत दोबारा वो मुल्क बन नहीं सकेगा। तो जिन लोगों ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व कुवैती दिनार में, पेपर करेंसी में बनाया था, वो फारिग हो गए। वो दूसरी बात है कि बाद में पूरी दुनिया ने मिलकर कुवैत को रिस्टोर कर दिया, लेकिन दुनिया में सैकड़ों मिसालें हैं कि जब करेंसी वो मुल्क खत्म हो जाता है तो उसकी करेंसी नोट रद्दी कागज बन जाती है। लाखों लोग पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया के बैंक नोट लेके फिरते थे, जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई तो रातों रात वो सारी करेंसी रद्दी हो गई। लाखों लोग दुनिया में रूस के जार की इशू की हुई करेंसी लेकर फिरते थे, रातों रात जार की हुकूमत खत्म हुई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, वो सारी जार की जो पेपर करेंसी थी रद्दी कागज हो गई। सो पेपर करेंसी का ये इंट्रिंसिक खतरा हमेशा मौजूद रहता, मगर चूंकि दुनिया में ये निजाम चल रहा है झूठ और फ्रॉड और धोखे का, मगर कम से कम ये है कि एक मुल्क अपनी पेपर करेंसी खुद छापता है। रियासत पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अपनी करेंसी खुद छापती है, खुद रेगुलेट करती है, खुद कंट्रोल करती है। लोगों के हाथ में कम से कम एक रद्दी कागज सही, उसके हाथ में कुछ मौजूद होता है। वो पूरी माशरे में ट्रेडिंग इस बुनियाद पर होती है कि हुकूमत जमानत देती है कि इस पैसे से आप ये चीजें खरीद सकते हैं, इसलिए लोगों को एक एतबार है, वरना है ये सारा फ्रॉड, ये सारा रद्दी कागज है, इसके पीछे कुछ भी नहीं। तो दुनिया के जो समझदार मुल्क हैं वो जब भी अपना एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जाते हैं वो हमेशा रियल वेल्थ में बनाते हैं, वो हमेशा गोल्ड में बनाते हैं। आज आप नोट कीजिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कौन मुल्क खरीद रहे हैं?
चाइना सबसे ज्यादा सोना खरीद रहा है, रूस सोना खरीद रहा है, इंडिया सोना खरीद रहा है। दुनिया के कई ममालिक हैं जो इस पूरी डिजिटल इकोनॉमी और पेपर करेंसी के बावजूद अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व सोने में बनाते हैं। क्यों सोने में बनाते हैं? कि उनको पता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होती है, कागज का नोट रद्दी हो जाता है, तो कम से कम उस मुल्क के पास रियल वेल्थ इकोनॉमी होगी, रियल वेल्थ बेस होगा, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी नई करेंसी जारी कर सकता है या नए सिक्के जारी कर सकता है। इसलिए समझदार मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रियल वेल्थ में बनाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से इंसान हमेशा अपनी दौलत रियल वेल्थ में जमा करता है। यही हुकूमतों का असल असासा होता है, असल खजाना होता है, असल बैतुल माल होता है, द रियल वेल्थ दैट यू हैव। अब पेपर करेंसी के खतरात हमने आपको बताया। ये जो क्रिप्टो है ये पेपर करेंसी से भी ज्यादा 100 गुना 1000 गुना ज्यादा खतरनाक फ्रॉड है। क्रिप्टो इज ओनली अ फ्रॉड। ये कोई करेंसी नहीं है, ये कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है जिसको दुनिया का कोई मुल्क छापता हो या उसकी अथॉरिटी उसको बैक कर रही हो। ये सिर्फ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ड्रग माफियाज ने, दहशतगर्दों ने, कार्टेल्स ने और डार्क वेब पे काम करने वाले बड़े बड़े क्राइम रिंग्स ने अपनी आसानी के लिए ये करेंसी इजाद की है, जो प्रैक्टिकली वीडियो गेम के बोनसेस की तरह है। अब जो वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको बोनस मिलता है उसके अंदर, इसी काम को ये बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। आप कुछ पजल्स हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो आप सॉल्व करते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें किस काम की लगा रहे हैं, मशीनें क्या कर रही हैं, उससे कैसे आपको बिटकॉइन मिल रहा है, कौन बिटकॉइन दे रहा है, कौन इक्वेशंस और पजल्स आपको दे रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, किस बात की पावर इस्तेमाल हो रही है, कौन सी रियल वेल्थ है जिसके बदले आप जनरेट करते हैं तो आपको बिटकॉइन मिल रहा है। बिटकॉइन बिल्कुल वीडियो गेम के एक बोनस की तरह। आपने एक लेयर क्रॉस कर दिया, एक लेवल क्रॉस किया, आपको मजीद बोनस मिल गया, आपने दूसरा लेवल क्रॉस किया, मजीद बोनस मिल गया। लिटरली बिटकॉइन माइनिंग यही है। और ये कोई रियल वेल्थ नहीं है, ये मेक बिलीव इल्यूजन है। इसमें तो आपके हाथ में कागज का टुकड़ा भी नहीं आता, इसमें हाथ में कोई सिक्का भी नहीं आता, कोई गोल्ड और सिल्वर आपके हाथ में नहीं आता। और पूरी दुनिया में सब समझदार लोग जानते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी फ्रॉड है, दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाने का, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी चलाने का, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करने का टेम्पररी फ्रॉड है। एक दूसरे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है। ये ना स्टेबल है ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। ये करेंसी तो है ही नहीं, जैसे कहा, ये सिर्फ कुछ डिजिटल सिग्नल्स हैं जो इंटरनेट पे घूम रहे हैं। इनको डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, कोई स्टेट बैंक मैनेज नहीं करता, कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। इनको किसी को मालूम नहीं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन है वो जो ये डिसाइड करता है कि बिटकॉइंस का रेट क्या होगा, कौन है ये डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, कौन ये डिसाइड करता है कि इसकी वर्थ क्या है, वेल्थ क्या है। ये सब एक ढकोसला, एक फ्रॉड है। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, इसकी एविडेंस मौजूद है। मगर चूंकि पाकिस्तान हुकूमत को किसी ने बेवकूफ बना दिया है, किसी हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, लिहाजा हर कोई एक्साइटेड है इस वक्त कि हम हाईटेक में जा रहे हैं और हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं और हम डिजिटल इकोनॉमी पे जा रहे हैं तो हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। मतलब इससे बड़ा पागलपन मुमकिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन में बना दें। यानी वो कोई करेंसी या इकोनॉमी स्टेबल कैसे हो सकती है जिसकी बुनियाद सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स पे हो और एक इंटरनेट की तार पे हो। इंटरनेट कट गया, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो गया अपनी सो कॉल्ड डिजिटल वॉलेट से। यानी और ये वॉलेट किस तरीके से हैक होते हैं, कैसे चोरी होते हैं, जाहिर है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उनको इसको हैक करना भी आता है। अब मैं सिर्फ कुछ मिसालें आपको पढ़कर सुनाता हूं, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू एडवाइस यू कि ये बहुत खतरनाक काम है। और कुछ मिसालें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और जरा सा आप रिसर्च कोई करे तो उसको नजर आ जाएगा, हर सेंसिबल आदमी को नजर आ जाएगा कि ये कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। ईरान ने, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, लिहाजा ईरान ने अपनी दुनिया की ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट बनाया। यही मैंने कहा ना कि ये सारी क्लैंडस्टाइन काम करने के लिए, खुफिया काम करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, दहशतगर्दी के लिए, अंडरवर्ल्ड्स के लिए, ड्रग कार्टेल्स के लिए, सब गंदे कामों के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। वो भी टेम्परेरी, कि गुजारा करो, बस इस्तेमाल करो, उसके बाद इसको फारिग कर देंगे। रियल वेल्थ कोई भी तसव्वुर नहीं करता इसको। ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बनाया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ था ट्रांजैक्शंस करने के लिए पूरी दुनिया से, पिछले दिनों पूरा हैक हो गया।
ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل یہ کوئی ریئل ویلتھ تو نہیں ہے, یہ صرف ڈیجیٹل سگنلز ہیں جو کہیں پہ ہوا میں کسی کمپیوٹر میں رکھے ہوئے ہیں, جس کو یہ بلاک چین کہتے ہیں کہ جی سارے کمپیوٹرز کے پاس یہ ریکارڈ ہے, یہ تو ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور یہ سب بکواس اور خرافات, نانسنس. ہر ڈیجیٹل چیز جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے, وہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, ڈیٹا وائپ ہو سکتا ہے, پاسورڈ ریلیز ہو سکتے ہیں. روز آپ سنتے ہیں کہ گوگل کے ہزاروں پاسورڈ ریلیز ہو گئے اور فیس بک جناب ہیک ہو گیا اور اس کا ڈیٹا, ٹویٹر کا ڈیٹا ریلیز ہو گیا. دنیا کی سب سے اسٹرانگ فائر والز کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا. تو ایران نے, اب یہ جون 19 کی خبر ہے, جون 19 کی خبر ہے, ہیکرز رپورٹڈلی وائپ آؤٹ $90 million from largest Iranian cryptocurrency exchange. واہ, ایران کے $90 ملین راتوں رات غائب ہو گئے کہ کسی نے ہیک کر کے وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا یا اپنی طرف ٹرانسفر کر لیا. اب ایران کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. ایران, اور یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کی آپ FIR بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیس کس پر کرانا ہے, مجرم کون ہے, کون چوری کر کے لے گیا, ہیکر کون ہے, کیس کدھر رجسٹر ہوگا. کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جو کرپٹو کرنسی کو کنٹرول کرے. کوئی اسٹیٹ بینک کنٹرول نہیں کرتا. لہٰذا اگر پاکستان میں آپ نے یہ اجازت دے دی کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسیز کی, تو حکومت کا تو ٹوٹل ریگولیشن ختم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دہشت گرد اور ڈرگ مافیاز اور کارٹیلز اور ہیومن ٹریفکرز اور سمگلرز کس طریقے سے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب ویسے ہی آپ کو آج کل پتہ نہیں چلتا بینکنگ سسٹم کے باوجود, کرپٹو میں تو بالکل ہی نہیں پتہ چلے گا. اور ایران کے تو $90 ملین بالکل فارغ ہو گئے. اسی طرح یہ جون 19 کی ایک اور خبر ہے, سوفسٹیکیٹڈ کرپٹو تھیفٹ ٹارگیٹنگ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز. ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز دنیا میں جن کے پاس کرپٹو کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے پیسے چوری ہونا شروع, خود بخود اکاؤنٹ خالی ہونا شروع ہو گئے. نہیں, کمال ہے. ریسنٹلی 40 ملین کرپٹو کرنسی ہائی ہیسٹ ہائی لائٹس ایڈوانس سوشل انجینئرنگ اٹیکس. ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے, پوری دنیا جون 19 کی یہ دونوں خبریں ہیں, ایران کے 90 ملین گئے اور نیچے لوگوں کے 40 ملین گئے. یہ ایک خبر دیکھ لیجیے آپ. یہ 5 جولائی 2025 کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہیکرز اسٹیل 140 ملین فرام برازیلین سینٹرل بینک, لانڈر فنڈز تھرو کرپٹو. نکالے اور اس کے بعد پیسہ چوری کیا انہوں نے. پہلے تو اکاؤنٹ ہیک کیے, پیسے اپنی طرف ٹرانسفر کیے, پھر ان کو کرپٹو میں کنورٹ کر کے غائب کر کے لے گئے. اب ٹریس بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کرپٹو ڈی سینٹرلائزڈ ہے, بلیک مارکیٹ ہے, ڈارک ویب پہ کام کرتی ہے, کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا, کوئی کنٹرول نہیں کرتا. نو بڈی نوز کہ پیسے گئے کہاں, کون لے گیا, کس کو لے گیا. اور یہ سارے ڈرگ مافیاز, کارٹیلز, قاتل, دہشت گرد تنظیمیں, فورن انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ 22 فروری کا آرٹیکل ہے. کرپٹو کرنسی تھیفٹ آف 1.1 بلین پاؤنڈز could be biggest ever. یعنی انگلینڈ میں ہوا. کرپٹو کرنسی فرم بیبٹ سیڈ ہیکرز stole 1.5 billion worth of digital currency in what could be the biggest crypto theft in history. یہ آپ کے سامنے, یعنی 1.5 billion and 1.1 billion pounds ایک سیکنڈ میں کسی نے کلک میں یہ کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹ خالی. اور یہ اکاؤنٹ چوری کس کا ہوا ہے؟ ایک, یعنی یہ وہ کمپنی ہے کہ جو کرپٹو کرنسی فرم ہے جس کا کام ہے کرپٹو کرنسی مائن کرنا, مینج کرنا, اس کو لوگوں کو خرید و فروخت کرنا. اس کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا, وہ اپنا اکاؤنٹ سیو نہیں کر سکی. مزید آپ کو سناتے. یہ دسمبر 19 2024 کی خبر ہے. 2.2 بلین stolen from crypto platforms in 2024. 2024 میں 2.2 بلین ڈالرز کرپٹو اکاؤنٹ سے چوری ہو کر غائب ہو گئے, کسی کو نہیں ملے واپس, پتہ ہی نہیں لگا کہ گئے کہاں یہ, who stole them. یہ 2024 کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر فیبروری 24 2025 کی خبر ہے. یہ ارجنٹینا 4.6 بلین کرپٹو اسکینڈل. استغفر اللہ, امیجن کریں 4.6 بلین ڈالرز کرپٹو کے ارجنٹینا نے رکھے ہوئے تھے اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو پاکستان بنانے جا رہا ہے, سارا غائب ہو گیا. ایک صاحب لے کے چلے گئے, اب کسی کو نہیں. بات ظاہر ہے کہ جس کسی نے بھی یہ اکاؤنٹ مینج کیا ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس سارے پیسے کو غائب کر دے وہاں سے, اور پورا ارجنٹینا فارغ ہو گیا. اس نے اپنا سارا اسٹریٹجک ریزرو کرپٹو میں بنایا تھا جو کہ ایک فیک فراڈ میک بلیو سسٹم ہے جس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, صرف ایک ڈیجیٹل فگرز ہیں, کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے. ہیک ہوا, غائب ہوا, ارجنٹینا فارغ ہو گیا. ایک رات میں 4.6 بلین ڈالرز گون, فارغ. یہ انہوں نے اسٹریٹجک ریزرو بنایا تھا جو پاکستان بنانے جا رہا ہے. یہ مارچ 30 2022 کی خبر ہے. Hackers stole over 500 million in cryptocurrency in record making heist. یہ گارجین کی خبر ہے بائی دی وے.
इंग्लिश अखबार जो है, तो $500 मिलियन इसी तरह किसी के क्रिप्टो वॉलेट से निकाल के गायब हो गए। ईरान के तो $90 मिलियन चोरी किए थे ना, ये $500 मिलियन, उससे पहले अर्जेंटीना के $4.6 बिलियन थे। जुलाई 5 की खबर है, कैनेडियन 2025 कैनेडियन टेलीकॉम इंसिडेंट लीड्स टू 1.8 मिलियन बिटकॉइन थेफ्ट। $1.8 मिलियन बिटकॉइन चोरी हो गए। इसके कैनेडियन टेलीकॉम इंसिडेंट, वो फ्रॉड हुआ, हैक हुआ, वो सारे क्रिप्टो वॉलेट्स जो बने हुए थे वो सारे किसी ने ब्रीच किए, सारे पैसे निकाल कर गायब हो गए। नोबडी नोज, एवरीबॉडी लॉस्ट एवरीथिंग। और ये अरब न्यूज की खबर है, इसकी डेट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अरब न्यूज की है, मिल जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज, जो पाकिस्तानियों को तो बहुत शौक है सस्ता पैसा कमाने का, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का, क्रिप्टो में खेलने का, गैम्बलिंग का, ये जो आजकल इतनी सारी एप्स भी आई हुई हैं सारी। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज लूज लाइफ सेविंग्स in $100 million cryptocurrency scam. Astaghfirullah. $100 million cryptocurrency scam। पाकिस्तानियों, हजारों पाकिस्तानियों की सारी जिंदगी की कमाई चली गई, जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की थी, खरीद रहे थे क्रिप्टोज, ये समझ के कि क्रिप्टो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा और हम इसमें बिटकॉइन में कमा लेंगे। किसी ने पूरा वॉलेट ही साफ कर दिया। डिजिटल फिगर से रेस कर दिए, सारे अमाउंट अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है उनको मालूम है कि इसको हैक कैसे करना है, जो यूज कर रहे हैं इनको नहीं मालूम कि इसको हैक कैसे करना है। वो आपको उल्लू बना रहे हैं, बनाने वाले इस पूरे निजाम को, कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, आपको फाइनेंशियल आजादी मिलेगी, आप इसमें अपने रिसोर्सेज डालें, आप अपनी पूरी जो अपने मुल्क की बिजली है, जो वसाइल हैं, जो आप मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में लगा दी। इमेजिन 2000 मेगावाट तो पाकिस्तान ने एलोकेट किया। कई मुल्क दुनिया का बेड़ा गर्क करा चुके हैं अपनी, कि उन्होंने अपने सारे मुल्क की बिजली जो है वो लगा दी क्रिप्टो करेंसी बनाने में। काजाकिस्तान की मिसाल है, और बेड़ा गर्क हो गया उन मुल्कों का। उस बिजली को जो वो मुल्क की तवानाई, तरक्की, इंडस्ट्री, सनत में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल हुई, जो कि पजल्स और गेम्स खेल रही थी, जिसमें हाइपोथेटिकली उनको वीडियो गेम की तरह कुछ बोनसेस मिलने थे, जिसको ये क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब इंसान की हिमाकत और स्टुपिडिटी की कोई लिमिट हो सकती है, अगर वो भी यहां क्रॉस है। यानी सब मैं क्या कहूं इसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, इसको आप नेट पे अगर तलाश भी करें तो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि क्रिप्टो करेंसी के खतरात क्या हैं, कैसे ये पूरे मुल्क को बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। बहुत संजीदा काम इसके ऊपर हुआ। ये जो अचानक यूफोरिया उठ गया है कि जी हम हाईटेक हो जाते हैं और बिटकॉइन माइनिंग करेंगे और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी अपना हम क्रिप्टो में बनाएंगे। और जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान में, एक नौजवान 30 साल का लौंडा, वो अपने सीवी पे लिखता है कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का वफादार हूं। यानी उसकी वफादारी ना पाकिस्तान के साथ है ना मुसलमानों के साथ। वो बड़ा फख्र करता है इस बात पे कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हूं। उसको हमने पूरे पाकिस्तान का ये बिटकॉइन माइनिंग का प्रोजेक्ट उस बच्चे के हवाले कर दिया, उस लौंडे के जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है, जिसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट उसको दे दिया गया है कि तुम चलाओ। होगा क्या कि ये यहूदी जो पीछे बैठे हुए सारे इस बिटकॉइन के निजाम को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक वॉलेट में बनाएंगे, फिर ईरान की तरह, अर्जेंटीना की तरह, बाकी मुल्कों की तरह एक रात में इसको साफ कर देंगे और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। और ये होने जा रहा है, कि आपको अभी बता देता हूं। तो ये वार्निंग सिर्फ इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि ये जो मैंने कहा ना, क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये जरा निकाल के देखें। इस तरह की बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, थोड़ा सा इस पे बात कर लें। ये किसने फैसला किया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में बनेगा? हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी? ये बैंकर है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, जो हबीब बैंक से आया, जो खुद जिसकी लॉयल्टी हबीब बैंक के साथ और प्राइवेट बैंकर्स के साथ है, ये उसका आइडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया। कहां से आया है ये आइडिया? क्योंकि ये तो इतना शर्मनाक और खतरनाक है ये काम। अगर आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है तो गोल्ड में बनाए। क्या पागल है इंडिया वाले के गोल्ड में बना रहे हैं? रशिया पागल है, चाइना पागल है कि पूरी दुनिया से गोल्ड खरीद के जमा कर रहा है। आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो में किस लिए बना रहे हैं? आप पागल हैं क्या? आपका दिमाग खराब है? आपको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में क्रिप्टो इज अ फेक करेंसी, इट्स अ फ्रॉडुलेंट करेंसी, मेक बिलीव है, कोई रियलिटी है ही नहीं। इट्स जस्ट डिजिटल सिग्नल्स, वीडियो गेम है सिर्फ, जो आपस में गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स और माफियाज खेलते हैं और आपस में एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरह आपने जॉन विक की फिल्म देखी है, जिसके अंदर वो एक दूसरे को ट्रेड करने के लिए गोल्ड का एक कॉइन दे देते हैं, वो बिटकॉइन है।
جو کرمنلز اور مافیاز یوز کرتے ہیں، جس کی، اور وہ تو اس کے پاس تو کم از کم ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ میں تو سونے کا سکہ بھی نہیں ہے، وہ تو سگنل ہے خالی. جو چاہے کوئی ہیک کر لے. انٹرنیٹ کی تار کٹ گئی، دنیا میں پاور بریک ڈاؤن ہو گیا، انٹرنیٹ کی کیبل کٹ گئی، آپ کے پاس ایکسس ہی نہیں ہے اپنے انٹرنیٹ اس کی جو تھوڑا بہت اگر ایکسس آپ نے رکھی بھی ہے اپنے بٹ کوائن والیٹ کی، وہ بھی چلی جائے گی، آپ ایکسس ہی نہیں کر سکیں گے. چیختے چلاتے رہے، ہوا میں غائب ہو جائے گا سب کچھ جو سارا اسٹریٹجک ریزرو اور پاکستان کے اثاثے آپ نے رکھے تھے کرپٹو کے اندر. خدا کے واسطے ایسی غلطی نہ کریں. آپ نے اگر پاکستان کا فائنینشیل اسٹریٹجک ریزرو بنانا ہے تو گولڈ میں بنائیں، گولڈ خریدیں. پاکستان کو اللہ نے خود خزانہ دیا. برکینو فاسو کا وہ چھوٹا سا کیپٹن ہے ابراہیم ترورے، اس نے اسی بیرک گولڈ کو، یہی جو پاکستان میں بلوچستان میں کھدائی کر رہی ہے، جس کا ہم نے آدھا سونا اس کو دے دیا اپنا $500 ملین کا، اور ریئر ارتھ منرلز پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس کے حوالے کر دیا. برکینو فاسو میں اس نے ان کو لات مار کے باہر نکال دیا، اور وہ مائنز جو تھی اپنے قبضے میں لے لی، اور صرف چند مہینے میں $18 ارب کا سونا نکالا ہے برکینا فاسو نے. امیجن کریں، $18 بلین آف گولڈ برکینو فاسو نے اپنی مائن سے نکالا ہے، جو بیرک گولڈ اور فرینچ جو تھے وہ چوری کر کے لے جا رہے تھے. چند مہینوں میں اس نے یہ نکال لیا. تو جب اللہ نے پاکستان کو اتنے خزانے اور اتنے منرلز دیے ہوئے ہیں، کوئلہ دیا ہے، ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں، دنیا کا ہر خزانہ موجود ہے، تو آپ اپنا اسٹریٹجک ریزرو گولڈ میں اور منرلز میں اور کاپر میں اور سلور میں اور ریئر ارتھ میٹلز میں کیوں نہیں بناتے، جو آپ کے پاس جس کی فزیکل پوزیشن ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، آپ ٹریڈ کر سکیں گے. کس پاگل نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایک میک بلیف ڈیجیٹل کرپٹو فراڈ کرنسی کے اندر پاکستان کا اسٹریٹجک ریزرو رکھے؟ آپ پر تو کوئی پابندیاں بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایران کی طرح مجبوراً کوئی بلیک اکاؤنٹ کھولنا پڑے، آپ تو پوری دنیا سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا بلڈی پرابلم ہے؟ تو خدا کے واسطے ہوش میں آئے، ایسا نہ کریں، بہت پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. ہم نے وارننگ آپ کو دے دی ہے، اب اس پہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، بٹھائیں ٹیم آف ایکسپرٹس اینڈ ریسرچر. صرف بینکرز نہ بلائیں، صرف آپ کرپٹو ایکسپرٹس نہ بلائیں، آپ ان لوگوں کو بلائیں کہ جو اس نظام کو سمجھتے ہیں، جو تاریخ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سال میں جب سے کرپٹو کرنسی شروع ہوئی ہے، جو میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کس طرح کرپٹو والیٹس بڑے بڑے ملکوں کے خالی ہو گئے، ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اس دھوکے نے اور لالچ نے کہ ہم کرپٹو میں انویسٹ کریں گے تو بڑا پیسہ ملے گا آپ کو. یہ آرٹیفیشلی اس کو انفلیٹ کرتے ہیں پرائسز کی، لوگ ایکسائٹڈ ہو کے انویسٹ کرتے ہیں، وہ پیچھے سے پورا والیٹ ہی صاف کر کے لے جاتے ہیں، اور یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان نے اگر اس پہ انویسٹ کیا، کرپٹو کی ساری ڈارک ویب کے اوپر، ورلڈ کے اوپر جو بلاک چینز ہیں، پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو پاورز اس نظام کو چلا رہی ہیں وہ 1 سیکنڈ میں اس کو ہیک کر کے پاکستان کو دیوالیہ کر دیں گے. ایسا نہ کیجیے گا، ہم نے آپ کو وارننگ دے دی ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. یہ غلطی نہ کرنا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو جائے گا. اپنا اسٹریٹجک ریزرو بنانا ہے، ریئل ویلتھ